नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज से हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 बोर्ड वालों के लिए, ठीक है। 2024 के लिए, ठीक है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मैट्रिक बोर्ड का, ठीक है, उसके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मैथ का मैं पूरा कंप्लीट तैयारी करवाऊँगा, ठीक है। 1 मार्क्स वाला, 2 मार्क्स वाला, 3 मार्क्स वाला और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। और आपको यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखिएगा, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपका कोई एक ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे देखो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये आपका 156 है, ठीक है। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14 हो जाएगा, यहाँ से करी जाएगा, ये हो जाएगा 16, ठीक है। 2 8 16 हो जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9। तो आप यहाँ देख सकते हो 2 2 3 13, ठीक है। इस यहाँ देखो, ठीक है, 2 2 3 और 13, ठीक है। ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड का 156 का, ठीक है। तो आप यहाँ देखो ऑप्शन किसका है, 2 2 3 13, जहाँ देखोगे उसको आप सही मारोगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिदम, ठीक है, से यदि a बराबर बी क्यू प्लस आर है, जहाँ पर, ठीक है, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्या है देखो पहले, ठीक है ना। तो इसका कंसेप्ट देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये आपका ए है ना, इसको भाज्य बोलते हैं, ठीक है। ये आपका भाजक बी है, जिससे हम भाग लगाते हैं, ठीक है। और क्यू आपका क्या होता है, भागफल होता है, ठीक है। और आर जो होता है आपका शेषफल होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर जो आर होता है ना, शेषफल, ठीक है, शेषफल जो होगा हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है, लेकिन 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हो इसका जो कंसेप्ट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं 5, ठीक है, इसको भाग लगा रहे हैं 2 से, तो 2 में 4 हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप यहाँ देखोगे जो रिमाइंडर, यहाँ पे देखो रिमाइंडर क्या है, 1 होगा, ठीक है। तो ये जो 1 है क्या है, 2 से हमेशा क्या है, छोटा है। तो हमेशा देखिएगा जो रिमाइंडर होता है ना, भाजक से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, छोटा वाला, वही आपको सही मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये आर क्या है, बी से छोटा है और 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, 7√5 कैसी संख्या है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग का एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, हम लोग का एक अपरिमेय संख्या होगा। कैसे होगा वो देखो, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर, ठीक, कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर 7, ठीक है, √5 जो है ना, √5, ठीक है, इसका हम लोग परफेक्ट रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, किसका, 5 का। तो यहाँ पर ये क्या होगी, हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा। सही आंसर क्या होगा, हम लोग का अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं यही क्वेश्चन, ठीक है, इस प्रकार से रहता है, ठीक है, लेकिन मान लेते हैं यही क्वेश्चन ऐसे रहता है 7, ठीक है, √25 होता है, तब इस केस में क्या होता है, √25 का हम लोग परफेक्ट रूट निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या होगा इसका, 25 का 5 होता है, तो ऐसा में क्या होगा, 7 5 35 हो जाता है। तो ऐसा में क्या करते हैं हम लोग, P/Q में इसको हम लोग लिख सकते थे, ठीक है। तो इस केस में ये क्या बनता है, हम लोग का परिमेय संख्या बन जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, y = पॉलिनोमियल ऑफ x का ग्राफ दिया गया है, ठीक है। तो बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल होता है ऐसे क्वेश्चन करना। यहाँ आपको देखना है कि जो ग्राफ दिख रहा है ना, ठीक है, तो ये कितना बार x को काट रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो एक बार काट रहा है, ठीक है, यहाँ पर 2 बार हो गया, एक बार यहाँ पर काट रहा है, कितना हो गया, 3 बार ना। तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3 बार, ठीक है, 3 शून्य निकल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा, बहुपद x² - 15 के शून्यक है, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, तभी आप बना पाओगे। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा x², ठीक है, चूँकि यहाँ 15 है ना, इसको तो तोड़ नहीं सकते हम लोग, स्क्वायर बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, रूट लगा देंगे, ठीक है, ताकि इसका स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तोड़ देते हैं। अब ये जो बन गया हम लोग का फॉर्मूला आ चुका है, x² - y²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y × x - y होता है, ठीक है। एक बार प्लस कर देना है, एक बार माइनस कर देना, ठीक, कर दिए। अब इसको अलग से हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे, ठीक है। x + √15 = 0 कर देंगे, इसको इधर भेज देंगे, क्या बनेगा,
√15 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हम लोग का √15, ठीक है, प्लस आ जाएगा, चूँकि नेगेटिव है तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, आपको ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है। एक बार क्या आ जाए हम लोग का -√15 में है और एक बार +√15, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द्विघात बहुपद x² - 7x + 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं इसको बना दिया हूँ, ठीक है, ताकि हम लोग टाइम बच जाए, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है बराबर c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको दिया गया था x² - 7x + 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो a है कितना है, 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है 1 है ना। अब b क्या है -7, ठीक है, और c क्या है 2 है ना। तो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, c में क्या होगा 2 होगा और a में कितना 1 होगा, इसको डिवाइड करके कितना वही आएगा 2, ठीक है। 1 तो कुछ होता नहीं है तो 2 हो गया। तो आपका जो ऑप्शन 2 दिख रहा है ना, ऑप्शन वही सही होगा, ठीक है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, रैखिक समीकरण, ठीक है, युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 में यदि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, ठीक है, तो निम्न में से सही कथन क्या है। देखो जब भी आपका a1/a2 बराबर नहीं होगा, ठीक है, b1/b2 के, तो हमेशा आपका सही आंसर क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एक अद्वितीय हल होगा मतलब कि अलग अलग वैल्यू आएगा, ठीक है, एक्स का अलग आएगा और वाई का अलग आएगा, ठीक है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x + y = 14 तथा x - y = 4 का हल होगा, ठीक है। देखो इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया है। आप इसमें क्या करो, x + y = 14 को समीकरण 1 मान लो, ठीक है, और x - y को = 4 को समीकरण 2 मान लो, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, ठीक है, जोड़ने से क्या होगा, x और x क्या होगा 2x हो जाएगा और ये तो कट जाएगा ना y, और ये नेगेटिव y कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा x क्या 2x हो जाएगा = 14 + 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x निकाल लो तो 2 नंबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। तो x = 9 हो जाएगा। अब इसके वैल्यू को किसी में रख दो, ठीक है। सपोज हमने रख दिया है x - y = 4 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, x में जो वैल्यू हम लोग आया था 9, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है, 9 यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करो, y को छोड़ दो, इस 9 को उधर ले जाओ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होगा -y और फिर 4 में से घटाओगे 9 में से घटाओगे 4 कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो y कितना आएगा हम लोग का 5 आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखो x में 9 है और y में कितना है 5 है, ठीक है। तो आपका यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपका 9 और 5 होगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ देखो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो रहा है, ठीक है, x में 9 और y में 5, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, असंगत है तो आलेख की रेखाएं क्या होगी, ठीक है, समांतर होगी, संपाती होगी, प्रतिच्छेदी होगी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है, इससे आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है, इस प्रकार से काटता है, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी, ठीक है। इसमें क्या होता है कंडीशन a1 a2, ठीक है, बराबर नहीं होता है b1 b2 के, ठीक है। और अगर मान लीजिए समांतर रह गया इस प्रकार, ठीक है, समांतर रह गया तो ये असंगत कहलाता है, ठीक है, क्या कहलाता है असंगत। और इसमें क्या होता है a1/a2 बराबर b1/b2, ठीक है, ये तो बराबर होगा लेकिन c1/c2, ठीक है, b1/b2 कैनॉट इक्वल टू c1/c2, ठीक है, ये बराबर नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद देखिए संगत में, ठीक है, इसमें क्या होता है एक ही रेखा में आ जाता है, ठीक है, ग्राफ कैसे होता है एक ही रेखा में आता है, ठीक है, तो इसको हम संपाती भी कहते हैं, ठीक है, सारा पॉइंट इसमें एक ही में आ गया। और इसमें कंडीशन क्या होता है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के और बराबर भी होता है c1/c2 के, ठीक है, इसमें सभी क्या होता है बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे संगत बोलेंगे, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा, ठीक है, असंगत में क्या होता है आप यहाँ देखो क्या होगा समांतर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, समांतर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन, ठीक है, द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखो आपको यहाँ क्वेश्चन दे दिया गया है, इसमें से आपको टेस्ट करना है कि कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है, यानी ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में है, ठीक है, ये चेक करना है। इसका बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर x² कट गया समझो कि द्विघात नहीं होगा, ठीक है,
अगर एक्स स्क्वायर आ गया ना, समझो कि द्विघात समीकरण हो गया। ठीक है, देखो सिंपल मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं गुना कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। ठीक है, तो आप यहाँ देखोगे ये एक्स स्क्वायर और स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक, कैंसिल हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, मतलब द्विघात नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसको चेक कर रहे हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर में। ठीक है, तो ये बनेगा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ देखो ये भी कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, फिर से कट गया, तो द्विघात तो होगा नहीं। ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद देखिएगा ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, इसको ब्रेक करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रेक करेंगे हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब कि 4 हो जाएगा और माइनस 2ab यानी कि 4x। ठीक है, तो आप यहाँ भी देख सकते हो एक्स स्क्वायर होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये द्विघात नहीं होगा ना, तो एक ही ऑप्शन बनता है हम लोग को, देख सकते हो यहाँ पर से, देखो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसको ब्रेक कर रहे हैं हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको गुना करेंगे 2x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ से जो 2x होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये इधर आएगा। अब यहाँ देखो एक्स स्क्वायर बच गया। ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर बच गया ना, वही समझो कि आपका द्विघात समीकरण बनेगा। ठीक है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा, मतलब ये फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, द्विघात समीकरण जो फॉर्मूला होता है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है ना, उसके रूप में आ चुका है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। ठीक है, द्विघात समीकरण, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं असमान यानी भिन्न हो तो इसका कंडीशन क्या होगा। ठीक है, इसका 3 कंडीशन होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर डी, यहाँ जो डी है ना, इसको बोलते हैं विवेक्तर। ठीक है, तो इसका 3 कंडीशन होता है। अगर डी 0 आ गया ना, तो समझो मूल क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और डी अगर लेस देन 0 आ गया तो कोई मूल नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी ग्रेटर देन 0 हो गया तो 2 अलग अलग या 2 भिन्न वास्तविक मूल होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि द्विघात समीकरण के, ठीक है, जो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 कि मूल वास्तविक एवं भिन्न होगा, तो क्या होगा, इसका जो सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, डी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेक्तर, ठीक है, अभी बताया था क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए हो जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये सही जा रहा है। उसके बाद देखिएगा, यदि विवेक्तर, ठीक है, डी लेस देन 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा। अभी बताया थे अगर डी लेस देन 0 हो गया तो इसका कोई वास्तविक हल नहीं होता। ठीक है, मतलब ये क्या है, काल्पनिक है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, काल्पनिक है। ठीक है।